क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन भर खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता, और कुछ लोग बहुत थोड़ा ही खाने पर उनका शरीर फूलने लगता है? क्या मोटापा केवल ज्यादा खाने का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? आज हम मोटापे के उस अदृश्य सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो विज्ञान की अत्याधुनिक लैब से लेकर हमारे हजारों साल पुराने वेदों और उपनिषदों की गहराइयों में छिपा है। लेकिन इस रहस्यमयी सफर पर निकलने से पहले आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर। ये वीडियो प्राचीन आयुर्वेदिक, दार्शनिक और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों पर आधारित एक शैक्षिक प्रस्तुति है। ये किसी भी तरह की डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं है, इसलिए अपने जीवन शैली या खान पान में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। आज की पीढ़ी में मोटापा किसी महामारी की तरह क्यों फैल रहा है, इसे समझने के लिए हमें शरीर से परे जाकर सोचना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, यानी अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है। लेकिन आज हमने इस जीवन देने वाले अन्न को धीमा जहर बना दिया है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आज इंसान केवल पेट भरने के लिए नहीं खा रहा है, बल्कि वो अपने भीतर के खालीपन, अकेलेपन, तनाव और डिप्रेशन को भरने के लिए खा रहा है। जब आत्मा और मन भूखे होते हैं तो इंसान उस भूख को मिटाने के लिए शरीर में भोजन ठूंसने लगता है। ये बढ़ा हुआ वजन केवल चर्बी नहीं है, बल्कि ये वो अनकहा तनाव और वे दबी हुई भावनाएं हैं जिन्हें हमारा शरीर ढो रहा है। हम असल में भोजन नहीं, बल्कि अपने डर और चिंताओं को निगल रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस प्राचीन सत्य के सामने नतमस्तक हो रहा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में गट ब्रेन एक्सिस की खोज की है, जिसके अनुसार हमारे पेट में करोड़ों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो ये बैक्टीरिया आपको मीठा या जंक फूड खाने का सिग्नल देते हैं। यही बात हजारों साल पहले आयुर्वेद में महर्षि चरक ने जठराग्नि, पाचन की आग के रूप में समझाई थी। जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो हम जो भी खाते हैं वो ऊर्जा में बदलने के बजाय आम, विषैले तत्व या जिद्दी फैट में बदलकर शरीर में सड़ने लगता है। हम चर्बी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम दरअसल बिना पचे हुए भोजन और बिना पचे हुए विचारों का कूड़ा घर बन गए हैं। इस रहस्य का एक और बड़ा कारण है प्रकृति के चक्र से हमारा टूटता हुआ नाता। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य और शरीर के गहरे संबंध का वर्णन है, जिसे आज का विज्ञान सर्केडियन रिदम कहता है, और जिसके लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नियम यह है कि जैसे जैसे सूर्य ढलता है हमारे पेट की जठराग्नि भी सो जाती है। लेकिन आज की पीढ़ी रात के 12 बजे पिज्जा और बर्गर खा रही है। जब शरीर के सोने का वक्त होता है तब हम उसे पचाने के काम में लगा देते हैं। नतीजतन हमारे डीएनए और हार्मोन्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो उस सारे भोजन को सीधे पेट के आसपास जिद्दी फैट के रूप में जमा कर देते हैं। हमारे पूर्वज अनपढ़ होकर भी इस ब्रह्मांडीय घड़ी को समझते थे, और हम पढ़े लिखे होकर भी अपने ही शरीर के दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन रुकिए, मोटापे का सबसे बड़ा कारण सिर्फ रात में खाना या तनाव नहीं है। एक बहुत बड़ी, लगभग अदृश्य गलती है जो आप और हम रोज सुबह उठने के पहले 1 घंटे के भीतर करते हैं। एक ऐसी गलती जिसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्जित है, और आज की एंडोक्रिनोलॉजी, हार्मोन विज्ञान उसे मोटापे का असली ट्रिगर मानती है। जब तक आप उस एक गलती को नहीं सुधारेंगे, दुनिया की कोई भी डाइट या जिम आपका वजन कम नहीं कर सकता। उस रहस्यमयी गलती और मोटापे को जड़ से खत्म करने वाले सटीक भोजन, उसकी मात्रा और उसके अचूक समय के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक पल रुककर खुद से जुड़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं या दुखी होते हैं, तब आपका मन सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाने को करता है?
आपका ये जवाब ही आपको अगले हिस्से में छिपे रहस्य को समझने में मदद करेगा। सुबह उठते ही हम जो सबसे बड़ी और अनजानी गलती करते हैं वो है खाली पेट चाय या कॉफी पीना और उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देखना। एंडोक्रिनोलॉजी हार्मोन विज्ञान कहता है कि सुबह उठने पर हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ होता है। जब हम तुरंत कैफीन या स्क्रीन की नीली रोशनी अपनी आंखों और शरीर में डालते हैं तो ये हार्मोन खतरे के स्तर तक पहुंच जाता है। हमारे ऋग्वेद में सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, जो शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने का समय है। लेकिन जब हम अपने दिन की शुरुआत ही तनाव और एसिडिटी से करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सर्वाइवल मोड, बचाव की मुद्रा में चला जाता है। दिमाग को लगता है कि कोई अकाल पड़ने वाला है और वो सुरक्षा के लिए दिन भर खाए गए हर एक अन्न के दाने को चर्बी के रूप में पेट के चारों ओर जमा करने लगता है। इस चर्बी के जमा होने के पीछे आधुनिक विज्ञान एक और बड़े खलनायक को मानता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे एक अनपढ़ इंसान भी आसानी से समझ सकता है। मान लीजिए इंसुलिन आपके शरीर का वो चौकीदार है जो भोजन की ऊर्जा को कोशिकाओं के भीतर ले जाने का दरवाजा खोलता है। लेकिन आज हमारे खाने में फाइबर की इतनी कमी और पैकेट बंद चीजों में छिपी हुई चीनी की इतनी अधिकता हो गई है कि कोशिकाओं ने इस चौकीदार के लिए दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब वो ऊर्जा शरीर में भटकती रहती है और अंततः जिद्दी फैट में बदल जाती है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले इसी अवस्था को कफ और मेद के असंतुलन के रूप में समझाया गया था। हम असल में सिर्फ ज्यादा खाकर मोटे नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारा शरीर उस खाए हुए भोजन का सही इस्तेमाल करना भूल गया है। मोटापे का एक और बेहद रहस्यमयी कारण हमारे शरीर के जल तत्व से जुड़ा है। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि जल ही भेषज है, यानी पानी ही सबसे बड़ी औषधि है। वहीं दूसरी ओर जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपनी वाटर मेमोरी की खोज में साबित किया है कि पानी हमारी भावनाओं और हमारे पीने के तरीके को याद रखता है। आज हम फ्रिज से बोतल निकालकर खड़े खड़े गटागट पानी पी जाते हैं। विज्ञान के अनुसार इस तरह पानी पीने से हमारे मुंह की लार पानी के साथ पेट में नहीं जा पाती, जिससे शरीर का पीएच लेवल बिगड़ जाता है और शरीर में वाटर रिटेंशन होने लगता है। बहुत से लोगों का जो वजन बढ़ा हुआ दिखता है वो असल में चर्बी नहीं, बल्कि शरीर में जमा यही दूषित पानी होता है जो सूजन पैदा करता है। पानी को घूंट घूंट कर, बैठकर और शांत मन से पीना ही मोटापे को आधी मात देना है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले और इलाज क्या है। इसका सबसे सटीक और वैज्ञानिक इलाज हमारे प्राचीन योग शास्त्रों के एक छोटे से सूत्र में छिपा है। लंघनम परमौषधम, यानी उपवास ही सबसे बड़ी दवा है। आज की आधुनिक दुनिया इसी विज्ञान को इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देकर अरबों डॉलर कमा रही है। जैन धर्म का सूर्यास्त से पहले खाने का चौविहार नियम हो या हमारी पुरानी पीढ़ियों की आदतें, ये सब विज्ञान की कसौटी पर 100% खरे उतरे हैं। आपको खुद को भूखा नहीं मारना है, बस अपने शरीर को रात के खाने और सुबह के पहले भोजन के बीच कम से कम 14 से 16 घंटे का आराम देना है। इस दौरान आपका शरीर ऊर्जा के लिए अपनी ही जमी हुई चर्बी को पिघलाकर खाना शुरू कर देता है। विज्ञान की भाषा में इसे ऑटोफेजी कहते हैं और इस चमत्कारी खोज के लिए 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है। लेकिन रुकिए, 16 घंटे भूखे रहने के बाद आप जो पहला निवाला खाते हैं वही तय करता है कि आपका वजन घटेगा या और तेजी से बढ़ेगा। अगर आपने इतने लंबे उपवास के बाद कोई गलत चीज खा ली तो ये अमृत भी आपके लिए जहर बन जाएगा। हमारे प्राचीन रसोई घरों में कुछ ऐसे रहस्यमयी मसाले और साधारण से दिखने वाले खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें एक खास मात्रा और एक खास समय पर लिया जाए तो वे शरीर के अंदर एक ऐसा थर्मोजेनिक इफेक्ट,
फैट बर्न करने वाली भट्टी पैदा करते हैं कि गहरी नींद में भी आपकी चर्बी पिघलने लगती है। वो चमत्कारी भोजन क्या है, उसकी सही मात्रा क्या है और उसे लेने का अचूक समय क्या है, यह मैं आपको अगले और अंतिम भाग में पूरी बारीकी से समझाऊंगा। लेकिन तब तक अपने भीतर झांकिए और कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आप दिन भर में अपना खाना शांति से चबा चबा कर खाते हैं या जल्दबाजी में बस निकल जाते हैं? आपका ये एक छोटा सा जवाब मोटापे के सबसे बड़े राज को खोलने वाला है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी समाधान की जो विज्ञान और आयुर्वेद का अद्भुत संगम है। 14 से 16 घंटे के उपवास के बाद सबसे पहले आपको अपने शरीर की जठराग्नि पाचन की आग को जगाना है, न कि उसे बुझाना है। उठने के बाद आपका पहला पेय साधारण पानी नहीं होना चाहिए। आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर दालचीनी, आधी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और कुछ बूंदे ताजे नींबू की मिलाकर पीनी है। विज्ञान के अनुसार दालचीनी आपके बिगड़े हुए इंसुलिन को तुरंत शांत करती है। अदरक थर्मोजेनेसिस को बढ़ाकर फैट को सीधे ऊर्जा में बदलता है और नींबू शरीर के दूषित पानी को बाहर निकालता है। ये कोई साधारण ड्रिंक नहीं है, ये शरीर के सोए हुए मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने का एक प्राचीन वैदिक फार्मूला है। अब बात आती है आपके दिन के पहले भोजन यानी ब्रेकफास्ट की। आज की पीढ़ी ब्रेड, जैम, मीठे अनाज या पराठों से दिन की शुरुआत करती है। ये मीठा और कार्बोहाइड्रेट से भरा भोजन इंसुलिन को अचानक बढ़ा देता है, जो सीधा फैट स्टोरेज का कारण बनता है। इसके बजाय आपका पहला भोजन प्रोटीन और गुड फैट से भरा होना चाहिए। इसके लिए रात भर पानी में भीगे हुए मुट्ठी भर बादाम, थोड़े अखरोट और कद्दू या सूरजमुखी के बीज लें। साथ में अंकुरित मूंग या चना का सेवन करें। आयुर्वेद कहता है कि भीगे हुए मेवे और अंकुरित अनाज प्राण ऊर्जा से भरे होते हैं। ये आपको लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं और शरीर को ये संदेश देते हैं कि अब सुरक्षा के लिए चर्बी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोपहर के भोजन का समय और मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। चरक संहिता के अनुसार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच शरीर की जठराग्नि सबसे प्रबल होती है, क्योंकि तब सूर्य अपने चरम पर होता है। यही वो समय है जब आपको अपना सबसे बड़ा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। आपकी थाली का नियम बहुत सरल है। आधी थाली कच्ची या हल्की उबली हुई सब्जियों, फाइबर से भरी होनी चाहिए। 1/4 हिस्से में दाल या पनीर प्रोटीन हो और बाकी 1/4 हिस्से में बाजरा, ज्वार या रागी की रोटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। विज्ञान इसे बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लेट कहता है। खाते समय टीवी या मोबाइल बिल्कुल बंद रखें। जब आप खाने को पूरा ध्यान देकर पूरी तरह चबाकर खाते हैं तो दिमाग 20 मिनट बाद लेप्टिन, पेट भरने का हार्मोन, रिलीज करता है। अगर आप जल्दबाजी में खाएंगे तो दिमाग को यह सिग्नल ही नहीं मिलेगा और आप जरूरत से दोगुना खा लेंगे। रात का भोजन, डिनर, मोटापे की लड़ाई का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण है। जैन दर्शन और आयुर्वेद की ही तरह आधुनिक सर्केडियन बायोलॉजी भी यही मानती है कि सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है। इसलिए रात का भोजन शाम 7 बजे से पहले और बिल्कुल हल्का होना चाहिए। रात के समय किसी भी तरह का भारी अनाज, गेहूं या चावल बिल्कुल न खाएं। इसके बजाय लौकी, तोरई या पालक का गर्म सूप लें या फिर भुने हुए मखाने के साथ एक छोटी कटोरी पपीता खाएं। सोने से ठीक 1 घंटा पहले आधा कप गर्म पानी में 1 चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पिएं। जायफल आपके नर्वस सिस्टम को इतनी गहराई से शांत करता है कि आपको गहरी नींद आती है। और याद रखिए, आधुनिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा फैट शरीर के जागने पर नहीं, बल्कि गहरी तनाव मुक्त नींद के दौरान पिघलता है। अंततः मोटापा केवल शरीर की समस्या नहीं है, ये मन और आत्मा के असंतुलन का सीधा प्रतिबिंब है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तहार विहारस्य योगो भवति दुःखः।
यानी जो उचित आहार लेता है और उचित विहार आदतें रखता है, उसी का योग सिद्ध होता है और वही दुखों व बीमारियों से मुक्त होता है। जब आप अपने भोजन को केवल स्वाद का साधन नहीं बल्कि शरीर रूपी मंदिर में दी जाने वाली एक आहुति मानेंगे, तो आपका शरीर खुद ब खुद उस आहुति को ऊर्जा में बदल देगा, चर्बी में नहीं। इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य को अपने जीवन में उतारें, प्रकृति के चक्र के साथ चलें और फिर देखें कि कैसे आपका शरीर खुद ही अपने आप को हील करने लगता है। अब जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूं और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। आप कल से अपने रूटीन में कौन सा एक बदलाव सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं? पानी बैठकर पीना, सूरज ढलने से पहले खाना या सुबह मोबाइल छोड़कर खुद को समय देना? आपका ये कमिटमेंट ही आपकी इस नई यात्रा की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी बनेगा। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो मोटापे की इस अदृश्य लड़ाई से जूझ रहे हैं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।